7 डे हेयर केयर चैलेंज का आज है चौथा दिन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही पुराने जमाने से यूज होता आया है और ये आपके बालों में 100% काम करता ही है। आप देख सकते हैं इन लोगों के बाल कितने अच्छे हैं। इन लोगों के बाल बुढ़ापे तक काले रहते हैं और घने रहते हैं। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होता है इन लोगों के बाल बुढ़ापे तक काले रहते हैं और घने रहते हैं। आमतौर पे सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बुढ़ापे तक जाते जाते हेयर थिनिंग की भी समस्या हो जाती है और साथ ही साथ बाल सफेद तो हो ही जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत अर्ली एज में ही बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के बाल आप देखिए बुढ़ापे तक घने रहते हैं, काले रहते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करूंगी, एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और एक ऐसा हेयर रिंस जो आपके बालों की ग्रोथ की स्पीड को भी इंक्रीज करता है, बालों को काला भी बनाता है, बालों को मोटा घना भी बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का जेल शेयर करूंगी। एक को आप एज ए हेयर मास्क यूज करेंगे, दूसरे को एज ए हेयर रिंस यूज करेंगे। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है राइस यानी चावल। अब चावल तो सबके घर में होता है और चावल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है। आपको पता है ऐसा क्यों है? चावल हमारे बालों के लिए इतना अच्छा क्यों होता है? इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको इनोसिटॉल बोलते हैं। ये जो इनोसिटॉल होता है ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। उसके साथ साथ आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है जो हेयर वॉश करने के बाद भी बालों के ऊपर रह जाता है और ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो हमें हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बालों को काला भी बनाता है राइस। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा की पत्तियाँ। ड्राई मोरिंगा की पत्तियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश मोरिंगा की पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। मोरिंगा का पाउडर भी आप ले सकते हैं। देखिए मोरिंगा ना हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। हेयर ग्रेइंग का जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको भी ये डिले करने का काम करता है, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, इसलिए हमारे बालों को मजबूत भी बनाने का काम करता है। ईच हेयर स्ट्रैंड को ये इतना मजबूत बना देता है कि हेयर लॉस बहुत हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है छिलका और ये है अनियन का छिलका, रेड अनियन का छिलका। अनियन के छिलके के अंदर बहुत सारा सल्फर होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। डैंड्रफ वगैरह की समस्या खत्म हो जाएगी, बाल ग्रो भी करेंगे और काले भी रहेंगे। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। अगर आपके पास इस तरीके की कच्ची खड़ी हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने कच्ची हल्दी को अच्छे से कद्दूकस पे कस लिया है, उसके बाद इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। मैंने 5-6 चम्मच के बराबर अलसी का बीज यहाँ पे लिया हुआ है। अलसी का बीज तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर एक तरीके का जेल होता है जो हमारे बालों को बहुत ही डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करता है। मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई कोकोनट। कोकोनट के अंदर इतना सारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है। साथ ही साथ बालों को हेल्दी बनाने में कोकोनट बहुत ही अच्छा है। इस तरीके का ड्राई कोकोनट इस्तेमाल करके देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नींबू का छिलका। नींबू का छिलका भी हमारे बालों को काला बनाता है और स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है उसको खत्म करता है, बालों को बहुत ही ज्यादा शाइनी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की ड्राई पत्ती इस्तेमाल कर लीजिए या फिर फ्रेश लीफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है। डैंड्रफ वगैरह की समस्या होगी नहीं, ना ही आपकी स्कैल्प में बिल्डअप या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा। अगर स्कैल्प हेल्दी होगी तो बाल भी हेल्दी होंगे। साथ ही साथ तुलसी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है, बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है, आपके
बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर कर देता है, जिससे कि बाल जल्दी सफ़ेद ही नहीं होते। और ये है आंवला। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 4-5 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। आंवला आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देता है, जिससे कि बाल सफ़ेद नहीं होते जल्दी। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन को बनाने का भी काम करते हैं, जिससे कि बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आंवला। इन सारी चीज़ों को हमें कांच के एक डिब्बे में भरना है। कांच का इस तरीके का जो जार आता है, बॉटल आता है, उसमें भर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको इन्फ्यूज़ होने के लिए पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, 24 घंटे के बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा कि ये थोड़ा सा फर्मेंट भी हो जाएगा और इसका जो इसेंस है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को कांच के एक बर्तन में डाल देना है और फिर उसके बाद इसमें पानी भरना है और इसे एयर टाइट करके पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसे एयर टाइट करेंगे तभी ये अच्छे से फर्मेंट हो पाएगा जल्दी से। वैसे आजकल गर्मी का दिन है तो 24 घंटे में ये बहुत ही बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। ज़्यादा लंबा मत छोड़िएगा, सिर्फ 24 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अच्छे से आप पानी डालिए इसमें। अगर देखिए आपके यहाँ हार्ड वाटर है ना, तो इसमें हार्ड वाटर मत डालिएगा, इसमें आरओ का पानी डालिएगा। हार्ड वाटर हमारे बालों के लिए बहुत ही ख़राब होता है, बालों को बहुत ही ख़राब बना देता है। तो आप इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फर्मेंट होने दीजिए आराम से। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं शेयर करूंगी, उसके साथ साथ इंटरनल केयर भी शेयर करूंगी। एक बहुत अच्छी सी चीज़ शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर दिया 2 महीने के लिए लगातार, तो फिर देखिए आपके बाल काले हो जाएंगे। साथ में आपको ये सारी चीज़ें भी लगानी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो हमने फ्लैक्सीड ऐड किया था उसमें से जेल जो है वो रिलीज हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद जो चीज़ें बच जाएंगी उन्हें फेंकना नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं। उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है आगे मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है इस तरीके के स्ट्रेनर से। उसके बाद जो हमें लिक्विड मिलेगा उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिक्विड है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और हमने इसे फर्मेंट किया है, इसलिए इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद इसमें 1 ग्लास के बराबर पानी डाल देना है, नॉर्मल वाटर। ठीक है, फिर ये अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा और हम इसे एज अ हेयर रिंस यूज़ करेंगे। किस तरीके से वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसको डाइल्यूट कर लीजिए और इसको साइड में रख लीजिए। सबसे पहले हम लोग हेयर मास्क बनाएंगे और उसे लगाएंगे। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है और ये है बनाना। अच्छे से पका हुआ एक बनाना लेना है और उसका छिलका उतार दीजिए। उसके बाद बनाना को हमें इस्तेमाल करना है। बनाना हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। इनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे बालों का टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, बालों को डीपली नरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, जिससे कि स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। डैमेज बालों को रिपेयर करने में ये बहुत ही कमाल के होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। थोड़ा मोड़ा पानी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसकी थिकनेस को इंक्रीज करे, इसलिए बस 1-2 चम्मच के बराबर आप पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए। फिर मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी रेजिड्यू वगैरह है सब निकल जाए। जब आप इसे अपने बालों से धुलें तो अच्छे से ये क्लीन हो जाए, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। जब बहुत ज़्यादा रेजिड्यू आपके बालों में फंस जाता है तो बहुत मेसी हो जाता है, इसलिए अच्छा है कि इसको मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। जैसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। और ये जो जेल है इसके अंदर इतनी सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि पूछिए मत। ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, रिपेयर करेगा, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करेगा। बहुत काम की चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम लोग इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाएंगे। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद हमें हेयर रिंस लगाना है। उसको किस तरीके से लगाना है आगे मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। इन सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट हुआ है बालों में वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है,
पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। इसे अपने गंदे बालों में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये एज अ कंडीशनर काम करेगा। तो आपके बाल अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। जब आप साफ सुथरे बालों में इस तरीके का हेयर मास्क लगाते हैं तभी आपको एक्चुअली में फायदा मिलता है। गंदे बालों में अगर आप इसे लगाएंगे तो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसको साफ सुथरे बालों में ही लगाइएगा। अच्छे से पूरी स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ कवर करिए। 1 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद आपको लगाना है हेयर रिंज, ठीक है। जिस तरीके से मैं हेयर रिंज लगा रही हूँ, अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में, जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से। जो हेयर रिंज इस बकेट में गिरा हुआ है उसको मैं फिर से इस मग में डालूंगी और फिर से अपना हेयर वॉश करूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि अच्छे से मेरे बालों में इसकी कोटिंग हो जाएगी। अब ये जो हमारा हेयर रिंज है, ये कोई नॉर्मल सा हेयर रिंज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे बालों का पीएच भी मेंटेन करता है, बालों को काला भी बनाता है, घना भी बनाता है। अब इस हेयर रिंज को लगाइए, 10 मिनट तक छोड़िए, मतलब 10 मिनट तक इसको लगा के अपने बालों में आप रखिए। उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन एटलीस्ट 10-15 मिनट तक इसे अपने बालों में लगा के आपको रखना है। हेयर वॉश करने के बाद बालों में क्या फ़ायदा दिखेगा, क्या रिजल्ट दिखेगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी आप मेरे बाल देखिए। बहुत सारे लोग जो पहले की वीडियो मेरी देखे हुए हैं वो लोग बोलते हैं मुझे कि आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही ख़राब है, लेकिन अभी आप मेरे बालों का टेक्सचर देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। देखिए, कुछ चीज़ें ना नेचुरल होती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई और रफ टाइप का है ही, नेचुरली ही ऐसा है मेरा बाल। जैसे बालों की पोरोसिटी होती है ना 3 टाइप की, हाई, लो, मीडियम। तो मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो हाई है, तो मेरे बाल इसीलिए इस तरीके के दिखते हैं। लेकिन अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो मेरे बाल काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। मेरे बालों का जो टेक्सचर है काफ़ी बेटर हो गया है पहले से। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करूँगी, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूँगी। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि भी बोला गया है, एक तरीके का रसायन बोला गया है जो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है। आंवला के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारा विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमें यूथफुल बनाने का काम करते हैं। हमारे बालों में जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको भी बहुत ही हद तक खत्म कर देते हैं, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, घने रहते हैं। आपके बालों का झड़ना काफी हद तक खत्म भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर लेना है और उसको ग्लास में डालना है। फिर पानी डालिए, पूरा ग्लास भर दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए इस पाउडर को और इसे पी जाइए। अगर आपको इसका टेस्ट बहुत ही खराब लगता है, भगवान का नाम लीजिए, पी जाइए। लेकिन फिर भी आप टेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ही खराब लगता है आपको, तो मैं बोलूंगी कि 1 चम्मच के बराबर इसमें हनी डालिए और मिक्स करिए, पी जाइए। इसे 2 महीने लगातार पीजिए, फिर 2 महीने का गैप दीजिए, फिर से शुरू कीजिए। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा वेजिटेबल पाउडर शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, बालों को रिपेयर करता है, वो भी डीपली मॉइस्चराइज करता है। स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।